बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये भी दिए हुए योगफल दिए हुए हैं 7 + 10 हाफ, फिर +14, फिर प्लस डॉट डॉट +84। यहाँ पर हम इन दो सूत्रों को देखेंगे। जैसा कि ये सूत्र आपको पहले बताए जा चुके हैं, तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी एसएन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आइए हम सब देखते हैं कि इस एपी में जो हमारा जो पद दिए गए हैं, ये पद से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जो प्राप्त होगा तो ठीक है, अगर जो नहीं होगा उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम सब पहले पार्ट पर देखते हैं। पहले पार्ट में हमारा यहाँ पर देखते हैं, ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया। डी बराबर हमारा क्या होगा, 10 हाफ -7। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर ही हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 21/2 और माइनस का 7। हम 2 का गुणा 7 से करेंगे, मतलब 21, माइनस का क्या हो जाएगा 14 और बटे का 2 घटा देंगे, हमको डी कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 × 2 प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम पद हमारा दिया हुआ है 84। एन बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 84। अब हमको एसएन याद करना है। एसएन याद करने के लिए हम देखते हैं हमको क्या चीज नहीं पता है। हमको ये पता है, डी पता है और हमको एन पता है, तो लेकिन यन नहीं पता है। यन हमको नहीं पता है, तो यन निकालने के लिए हम दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम सब यन निकालते हैं। एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में टी। एन हमारा कितना है, 84 है। ये हमारा कितना है, 7 है, प्लस n-1 और इंटू में डी हमारा कितना है, 7/2। 7 को इधर ले आते हैं, 84 - 7 इक्वल टू n-1 और इंटू में 7/2। अगर हम 84 से इसको घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 7 मतलब कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। बराबर का n-1 और इंटू में डी का मान कितना, 7/2 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, n-1 को इधर रोक लेते हैं, इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो n-1 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 77। इधर भाग करने के लिए आ जाएगा, तो अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा, ये पलट जाएगी। ये 2 बटे का कितना हो गया, 7। 7 से हमने इसको काट दिया, 11 हो गया। n-1 बराबर हमारा कितना हो गया, 11 दूना 22। इसको हम इधर से इसको हम -1 को इधर ले गए, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 22 और प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 23। अब हमको n का मान प्राप्त हो गया है। अब हम एसएन को निकाल सकते हैं, यानी n n की जगह पर हमारा क्या होगा, 23 होगा। यानी जो हमारी एपी दी गई है उसमें कुल 23 पद है और उन 23 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। अब एसएन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से एस एन की जगह पर हम 23 लिखते हैं। यहाँ पर n का मान 23 बटे का 2 हो गया। तो ये का मान हमारा कितना है 7 है। प्लस में यहाँ n का मान फिर रखे माइनस का 1। टी का मान कितना है 7 बटे 2। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 23 बटा का क्या हो जाएगा 2 और 2 और 7 का गुणा कितना हो गया 14 प्लस ये हमारा 23 है और इसमें में से एक निकल गया तो हमारा क्या हो गया 22 और गुणे का हमारा क्या हो गया 7 बटे का 2। तो से हमने क्या कर दिया 22 को काट दिया क्या हो गया 11 हो गया। 23 बटे का 2 और ये हमारा हो जाएगा 14 और 11 और 7 का गुणा कितना हो गया 77। इसको जोड़ के हम बड़ा बड़ा ब्रैकेट हटा लेते हैं तो ये हमारा 23 और बटे का 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 11 और 9 91। अब हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं 2 से हमारा ये कटेगा नहीं यानी 23 और 91 का हम गुणा कर देते हैं। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं क्या हो जाएगा 23 से कम 23 के हमारा कितना हो गया 3 हो गया और 23 नौया हमारा कितना हो जाएगा 207 और 207 में हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया 209 और बटे का हमारा क्या हो जाएगा एस 23 का मान हमारा कितना आया 2093 बटे का 2 आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम दशमलव में बदल लें हमारा कितना हो जाएगा 1 0 4 और फिर कितना हो जाएगा 6 और दशमलव में क्या हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट भैया प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये बराबर हमारा कितना है 34 है। डी निकालेंगे डी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 32 और माइनस का कितना 34 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये बराबर ए एन बराबर हमारा कितना दिया हुआ है अंतिम पद हमारा कितना है 10। एस एन हमको ज्ञात करना है। पहले हमको एन का मान निकालना पड़ेगा तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से क्या करेंगे एन को निकालेंगे। ए एन हमारा 10 है ये बराबर हमारा क्या है 34 है एन माइनस 1 डी का मान क्या है -2। क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे 10 माइनस 34 एन माइनस 1 और इंटू का क्या माइनस का 2। ये हमारा कितना हो गया माइनस का 24 बराबर का एन माइनस 1 और गुणे का माइनस का 2। -2 इधर भाग करने के लिए आएगा एन माइनस 1 बराबर में माइनस का 24 और माइनस का 2 कट के हमारा क्या हो गया 12 आ गया। एन माइनस 1 बराबर में हमारा क्या 12 इसलिए एन बराबर 12 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कुल पद कितने हैं 13 पद है। अब हम क्या करेंगे एसएन से चलेंगे। अब एसएन बराबर में एन बाई का 2 2a
प्लस n-1 इंटू डी से। यहाँ पर कुल पद कितना है? 13 है। 13 बटे का क्या हो गया? 2। और ये का मान हमारा कितना है? 34 है। प्लस n का मान 13 माइनस का 1 और d का मान हमारा कितना है? d का मान हमारा -2। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए 34 गुना कितना हो जाएगा? 68 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 और गुणे का माइनस का 2 बराबर 13 बटे का 2 और ये हमारा 68 और 12 और 2 का गुणा प्लस और माइनस, प्लस 12 और -2 का गुणा क्या हो गया? माइनस का 24 हो गया। ये 13 बटे का 2 और गुणे में बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो एक घट के बाहर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? 4 और 4, 2 एक कम 2 और ये कितना हो जाएगा? 2 22, 2 से हमने काटा कितना है? 22 है। क्या हो गया? 13 गुणे का 22 गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यस 13। यानी कि दी गई एपी के 13 पदों का योग कितना आया? 286। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तीसरा पार्ट है हमारा, ये बराबर कितना? माइनस का 5, डी बराबर माइनस का 8 और माइनस का 5 बराबर में -8 और प्लस का क्या हो गया? 5 बराबर क्या हो गया? माइनस का 3। an हमारा कितना दिया हुआ है? an बराबर हमारा माइनस का 230। आइए हम n निकालते हैं। तब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an माइनस 230 बराबर में ये का मान कितना है? माइनस का 5 प्लस n-1, डी का मान कितना है? माइनस का 3। इसको इधर ले आते हैं। -230 प्लस का कितना हो जाएगा? 5 बराबर का n-1 इंटू में माइनस का 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 225 बराबर का n-1 इंटू का माइनस का 3 या n-1 बराबर में माइनस का 225 और बटे का माइनस का 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ये हमारा कितना हो जाएगा? कट के 3 7 21 और 3 5 15। n-1 बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ? 75। इसलिए n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 75 और प्लस का 1। n बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया? 76 हो गया। n का मान निकल आया। अब आइए हम Sn निकाल लेते हैं। अब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। कितना पद आया है? एपी में कितने पद हैं? 76 पद है। 76 बटे का 2 और 2, ये का मान कितना है? ए का मान हमारा माइनस का 5 प्लस 76 माइनस का 1 और डी का मान हमारा कितना है?
डी का मान हमने निकाला है -3 बराबर में 76 बटे में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस का 10 हो गया, प्लस और ये कितना हो गया 75 हो गया, और गुणे का माइनस का 3 हो गया। 76 बाई में 2, ये माइनस का 10 और ये माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22 बराबर में 76 बटे का 2, और गुणे में ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 235। आइए हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। कटेगा नहीं कटेगा, हम इसको काट सकते हैं 76 को, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16 बराबर में हमारा क्या हो गया 38, और गुणे में माइनस का 235। हमको यस कितने पद का 76 पद का मान माइनस का 8930 प्राप्त, यही हमारा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, एक एपी में ए बराबर 5, बी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एन किससे ज्ञात करेंगे, अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में एन ज्ञात करने के लिए हमने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल किया है। तो आइए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ए का मान 5 है, एन माइनस 1, डी का मान हमारा कितना है 3, ये 50 हो गया, और ये हमारा 50, ये 5 को इधर ले आए, माइनस का 5 हो गया बराबर का एन माइनस का 1 और इंटू का 3, ये हमारा क्या हो गया 45 हो गया बराबर का एन माइनस 1 और गुणे का 3, या एन माइनस 1 को इधर ले लेते हैं सुविधा के लिए, और 3 का गुणा, और 3 से 3 को इधर ले आते हैं, ये 45 को भाग करेगा, 45 बटे का क्या हो जाएगा 3, एन माइनस 1 बराबर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, इसलिए एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 और प्लस का 1 बराबर का क्या हो जाएगा 16। एन का मान हमको क्या प्राप्त हो गया 16 प्राप्त हो गया। आइए अब हम एस एन निकाल लेते हैं। एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी से। कितने पद है एपी में 16 पद है, 16 बटे का तो बराबर, तो बड़ा ब्रैकेट, तो ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा 5 है, 16 माइनस का 1, टी का मान हमारा कितना है, टी का मान हमारा 3 है, ये हमारा 16 बटे का 2, ये हमारा क्या हो गया 10, और प्लस ये हमारा क्या हो गया 15 और गुणे का 3, 16 बटे का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और प्लस का क्या हो जाएगा 45, ये 16 बटे का 2 और गुणे का हमारा क्या हो जाएगा 55। क्या करेंगे 16 और 55 का गुणा कर देंगे, 16 पंची 80, 80 के 0, 16 पंची 80 और 8 88, और बटे का क्या हो गया 2, काट देंगे 4 4 और 0,
यस 16 बराबर हमारा कितना आ गया 440। यानी हमारा n का पहला आंसर, n का मान कितना निकला है 16, n बराबर 16 हो गया, और SN बराबर हमारा क्या हो गया 440। यही दोनों आंसर है हमारे। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 का छठा पार्ट पढ़ते हैं। बच्चों इसमें 10 पार्ट हैं, इसमें हम आपको 3 पार्ट बता देते हैं। जो भी पार्ट आपको नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, n और an ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं क्या हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर SN दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, n को ज्ञात कर लेते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू SN हमारा 90 दिया हुआ है, हमको यह निकालना है। ये का मान हमारा 2 है, n-1, डी का मान हमारा 8। ये हमारा 90 हो गया, बराबर का n/2, ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस का ये हमारा n-1 और इंटू में 8। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को खोल देते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे, इसके बाद में हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 90 बराबर का n/2, और ये हमारा क्या हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8। 90 और n बटे का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा 8n और माइनस का 4 हो गया। ब्रैकेट खोलते हैं बड़ा ब्रैकेट को, n/2 और गुणे का हमारा क्या हो जाएगा 8n माइनस का 4। n के साथ में गुणा किसका हो जाएगा 8n और -4 का गुणा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 बराबर में 8n² माइनस का 4n और बटे का क्या हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 8n² माइनस का 4n बराबर में क्या हो गया 180। 90 और 2 का गुणा 180 हो गया, या 8n² माइनस 4n, और इसको इधर ले आए तो माइनस का क्या हो गया 180 बराबर का 0। अब ये हमारा किसमें परिवर्तित हो गया, द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मध्य पद तोड़ेंगे। मध्य पद तोड़ने से पहले देखते हैं क्या हमारा ये और छोटा हो सकता है। तो देखते हैं हम सब में जो है, अगर हम 4 से भाग दे दें दोनों पक्ष में तो हमारा और छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर का 0। मध्य पद तोड़ लेते हैं इसका। मध्य पद हमारा कैसे टूटेगा, हम 2 और 45 का गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 90, और इसका अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 3 15 3 5 5। इसी संख्या में से ढूंढते हैं कि हमारा -n आना चाहिए, -1n के बराबर में होना चाहिए। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है 3 त्रिका 9 और 2 पंचे
10, मतलब हमारा 2n² माइनस 10n, और प्लस का, हम प्लस का साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको घटाना है, -n के बराबर लेके आना है, 1n लाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 9n और 45 45 बराबर का 0। अब हमको दो जोड़ा मिल गया है, इसमें में से हम एक जोड़ा कॉमन ले लेते हैं। 2n बराबर n माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 9 कॉमन हो गया, n और प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हमारा क्या हो गया 5 बराबर का क्या हो गया 0। n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर में 0। हमको इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 5 बराबर में 0, तब n बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5। दूसरे भाग में हम देखते हैं, इसके लिए यदि 2n बराबर में 2n प्लस 9 बराबर में 0, तब 2n बराबर में क्या हो जाएगा -9, इसलिए n बराबर में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 9/2। कोई भी नंबर हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या होगा अग्राह्य होगा। अतः n बराबर हमारा कितना होगा 5 होगा। आइए हम दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं। an निकालना है। an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से an बराबर a का मान 2, n का मान हमारा किसको हमने ग्राह्य किया है, n बराबर 5, तो 5 - 1, और d का मान हमारा कितना है 8, तो प्लस ये कितना हो गया 4 और 8 2 और 32, हमारा क्या हो गया 34। an बराबर हमारा क्या आ गया 34। n का मान हमारा 5 और ये n का मान हमारा क्या हो गया 34। यही हमारा क्या हो गया आंसर।